दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल उमेश द वर्ल्ड ऑफ फियर में। दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे चैनल पर 89% लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं और अंत तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, ये स्टोरी है साल 1998 की। पुणे शहर के पास एक पुराना कस्बा शिरवल। यह इलाका अपनी पुरानी हवेलियों और रहस्यमयी किस्सों के लिए मशहूर था। कस्बे के बीचों बीच एक वीरान हवेली थी जिसे लोग भाट हवेली कहते थे। कहते हैं इस हवेली में एक ग्रंथ छुपा है, नीलावंती ग्रंथ। एक ऐसा रहस्यमयी किताब जिसमें ऐसी भाषाएं और मंत्र लिखे हैं जिन्हें समझने वाला इंसान या तो पागल हो जाता है या मौत उसे अपनी आगोश में ले लेती है। गांव में एक किस्सा चलता था, जो कोई नीलावंती ग्रंथ पढ़ने की कोशिश करता है उसकी आत्मा हवेली में हमेशा के लिए कैद हो जाती है। और अजीब बात यह थी कि इस हवेली के पास जाते ही हर घड़ी की सुई बंद हो जाती थी, मोबाइल नेटवर्क गायब हो जाता और सन्नाटा ऐसा कि अपने ही दिल की धड़कन सुनाई देती। एक दिन आरव को एक पुरानी डायरी हाथ लगी जिसमें नीलावंती ग्रंथ का जिक्र था। उसमें लिखा था, जो इस ग्रंथ को पढ़ ले वह अपार ज्ञान प्राप्त करता है, मगर उसकी कीमत अपनी आत्मा देकर चुकानी पड़ती है। आरव ने तय किया कि वह इस ग्रंथ की सच्चाई का पर्दा उठाएगा। श्रेया ने मना किया, मगर आरव की जिद के आगे किसी की न चली। दोनों रात के समय भाट हवेली पहुंचे। हवेली के अंदर घुसते ही अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। चारों तरफ जाले, टूटी खिड़कियां और दूर एक कोने में रखा पुराना संदूक। संदूक खोलते ही अंदर एक धुंधली लाल रोशनी फैली। उसमें वही ग्रंथ रखा था। किताब को हाथ में लेते ही हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। घड़ी की सुई रात के 12 बजे आकर रुक गई और तभी हवेली की दीवारों से कानों में गूंजती अजीब भाषा सुनाई देने लगी। सारवंती, नीलकंठ, तवरनाश। आरव ने किताब खोलनी चाहिए तो श्रेया ने रोका। तभी हवेली के कोने से एक परछाई निकली। लंबे बाल, पीली आंखें और सफेद चेहरा। वो सतीश काका थे, मगर उनकी हालत अधमरी जैसी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मत छूना इस किताब को, यह श्रापित है। जो भी इसे पढ़ेगा उसकी आत्मा इस हवेली का हिस्सा बन जाएगी। मैंने देखा है, मेरे दोनों बेटे इसी ग्रंथ की भेंट चढ़ चुके हैं। आरव ने फिर भी किताब पढ़नी शुरू कर दी। हर शब्द के साथ उसकी आंखें लाल होने लगी, शरीर कांपने लगा। श्रेया चिल्लाई, मगर अब देर हो चुकी थी। हवेली के चारों तरफ खून की लकीरें बन गई। हर तरफ चेहरों वाली परछाइयां घूमने लगी। तभी ग्रंथ की आखिरी पंक्ति पढ़ते ही आरव की चीख गूंज उठी। हवेली के अंदर एक विस्फोट सा हुआ और सब कुछ शांत। जब श्रेया ने अपनी आंखें खोली तो आरव वहां नहीं था। हवेली के कोने में वो ग्रंथ फिर उसी संदूक में रखा हुआ था। गांव वाले जब आए तो हवेली एकदम वीरान थी। सतीश काका की लाश हवेली के बाहर मिली और हवेली की दीवार पर खून से लिखा था, मैं अब इस हवेली का हिस्सा हूं, कोई इस ग्रंथ को फिर से मत छूना। श्रेया आज भी कभी कभी हवेली के पास जाती है और हवेली की दीवारों से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है, नीलावंती, नीलावंती। आज भी कहते हैं कि उस हवेली की घड़ी हमेशा 12 बजे अटकी रहती है। कहते हैं कुछ राज अगर छेड़े जाए तो वो कभी चैन से नहीं बैठते। जो कहानी आरव की हवेली में खत्म हुई थी, असल में वो तो बस शुरुआत थी, क्योंकि कुछ किताबें पढ़ने के लिए नहीं, दफन करने के लिए होती है। श्रेया अब पुणे छोड़कर मुंबई आ गई थी, मगर हर रात एक अजीब सपना उसे सोने नहीं देता था। एक वीरान हवेली, स्याह अंधेरा और दीवारों पर खून से लिखा नाम, आरव, आरव, आरव। एक रात उसके दरवाजे पर एक डाकिया एक पुराना लिफाफा लेकर आया, बिना प्रेषक के। लिफाफा खोलते ही अंदर वही भाषा थी, सारवंती, नीलकंठ, तवरनाश। और नीचे लिखा था, श्रेया मुझे बचा लो, मैं इस दुनिया में नहीं हूं लेकिन पूरी तरह मरा भी नहीं। श्रेया कांप उठी। उसने दोबारा उस भयानक भाट हवेली जाने का निश्चय किया। श्रेया, रौनक और वैद्य मामा ने हवेली में कदम रखा। हवेली अब भी वैसी ही थी,
सड़ी बदबू, हवा में अजीब सनसनाहट और दीवारों पर उभरती रहस्यमयी आकृतियां। हवेली के बीचों बीच एक नया दरवाजा मिला जो पहले कभी नहीं देखा गया था। उस पर खून से लिखा था, प्रेतलोक द्वार। वैद्य मामा बोले, यही है असली रहस्य। नीलावंती ग्रंथ केवल एक किताब नहीं, एक द्वार है मरे हुए लोगों की दुनिया का। दरवाजा खोलते ही उनके सामने एक लंबा अंधेरा सुरंग नुमा रास्ता था। अंदर जाते ही स्याही जैसी धुंध, जलती हुई लाल आंखें और बिखरे शव, दीवारों पर लटकी अधजली तस्वीरें जिनमें आरव भी था। तभी अचानक सामने आरव की आत्मा दिखाई दी, मगर उसका चेहरा अब इंसानी नहीं रहा था। वह आधा काला आधा जला हुआ। उसने कांपती आवाज में कहा, श्रेया, मैंने गलती की। नीलावंती ग्रंथ को मत छूना। यह प्रेतलोक की कुंजी है। जो इसे पढ़ता है उसकी आत्मा इस लोक में कैद हो जाती है। वहीं प्राचीन शिलालेख पर लिखा था, नीलावंती ग्रंथ को केवल जिस दिन पढ़ा जाए जब श्मशान में 7 चिताएं एक साथ जल रही हों, तभी इसकी आत्मा मुक्त होगी, वरना यह अपने पन्नों में जीवित आत्माओं को खींच लेगा। श्रेया को एहसास हुआ कि आरव को बचाने का बस यही एक मौका है। रौनक और वैद्य मामा ने रात के 12 बजे 7 चिताओं का इंतजाम करवाया। हवेली के बाहर श्मशान में अग्नि प्रज्वलित हुई। उसी समय श्रेया ने नीलावंती ग्रंथ खोला। हर शब्द पढ़ते ही हवेली कांपने लगी। आसमान में बिजली चमकी और हवा में अजीब गंध फैल गई। ग्रंथ की आखिरी पंक्ति पर पहुंचते ही प्रेतलोक का दरवाजा खुला और दर्जनों आत्माएं बाहर भागने लगी। आरव की आत्मा भी उनमें थी, मगर तभी हवेली की दीवारों से एक भयानक आवाज आई, जो भी इसे पढ़ेगा वो मुक्त नहीं होगा, बल्कि मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। आरव तो मुक्त हो गया, लेकिन श्रेया की आंखें अब लाल हो चुकी थी। उसने वैद्य मामा को मार डाला और रौनक को हवेली में ही दफना दिया और नीलावंती ग्रंथ को फिर उसी संदूक में रखकर दरवाजे बंद कर दिए। गांव में आज भी कहते हैं कि भाट हवेली की घड़ी फिर से 12 बजे अटक गई है और अब हवेली में श्रेया की आत्मा वास करती। जो भी हवेली के पास से गुजरता है उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है, नीलावंती, और कहा जाता है अभी भी वो ग्रंथ वहीं रखा है। अगर कोई उसे छुए तो एक और प्रेतलोक का दरवाजा खुलेगा। और जो ये कहानी सुन रहा है, कभी अकेले अपने कमरे में नीलावंती मत कहना, क्योंकि तभी तुम्हारे पीछे कोई खड़ा होगा